नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 2018 की थी, 2 मार्च 2019 को दोपहर उपरांत यानी 2:30 बजे का प्रश्न पत्र है। इसके 2-3 वीडियो हमने देख लिए जो कि हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का शेष क्वेश्चन आज देखते हैं। आइए दोस्तों 20 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। 21वें क्वेश्चन से आज देखते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम के प्रथम अन्वेषक हैं कौन है दोस्तों? डेविड हार्नबर्ग, यानी कि डेविड हार्नबर्ग गतिविधि आधारित अन्वेषण है। गतिविधि आधारित अधिगम जो शिक्षा होती है उसके प्रथम अन्वेषक कौन है? डेविड हार्नबर्ग। आगे देखते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है। विभिन्न कृषि गतिविधियों में से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के परिणाम स्वरूप गैस का उत्सर्जन वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। विभिन्न कृषि गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के परिणाम स्वरूप गैस का उत्सर्जन वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। नाइट्रस ऑक्साइड। गहन और रिवीलिंग समूह चर्चा के माध्यम से रचनात्मक विचारों और समाधान उत्पन्न करने की तकनीक को के रूप में जाना जाता है। बुद्धिशीलता। बुद्धिशीलता क्या है दोस्तों? गहन और फ्रीव्हीलिंग समूह चर्चा के माध्यम से रचनात्मक विचारों और समाधान उत्पन्न करने की तकनीक को बुद्धिशीलता के रूप में जाना जाता है। इसमें दोस्तों दूसरा वाला पॉइंट सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDF में आरंभ किया गया था। दोस्तों इसमें सन देखना है अपन को, यानी कि 1978 में क्या किया गया था दोस्तों? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDF। आगे देखते हैं दोस्तों। बारबोरा गुफाओं के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी ये गुफाएं केवल सबसे पुरानी और जीवित गुफाएं, इनका निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये आजीविका को समर्पित है। इसमें आएगा दोस्तों सभी सही, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन सही जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन सही जाएगा तो इसमें सभी सही आएगा दोस्तों। बारबरा गुफाओं से संबंध क्या क्या है? ये गुफाएं सबसे पुरानी जीवित गुफाएं हैं। इनका निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये आजीविका से समर्पित है। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो प्रकाशानुपात सबसे अधिक होता है? यानी कि ताजी हिम जो है उसका प्रकाशानुपात सबसे अधिक है। किसका? एल्बिडो का। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? कृषि विकास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास एंड विनिर्माण विकास। तो इसका तीसरा वाला पॉइंट सही जाएगा, कृषि विकास, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं दोस्तों। किस संशोधन में हमारे गणतंत्र को अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया था? यानी कि 42वें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्य है। सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी, मेले और कार्यक्रम का कार्य है विद्यार्थियों के लिए एक सृजनात्मक चैनल प्रदान करना। सामाजिक विज्ञान
शिक्षकों की प्रतिभा, सामाजिक विज्ञान शिक्षकों की प्रतिभा दिखाना, स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाना, एक हो नहीं सकता दोस्तों। माता पिता को आमंत्रित करना तो उनको मनोरंजन करना, नहीं ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें पहला वाला सही जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, शिक्षा के अधिकार विषय पर शिक्षार्थियों की राय जानने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? एक वीडियो क्लिपिंग देखता है, प्रोजेक्ट देखता है, चर्चा आयोजित करता है, एक समस्या देता है, यानी कि चर्चा आयोजित करता है। तीसरा वाला पॉइंट सही जाएगा। शिक्षा के अधिकार विषय पर शिक्षार्थी की राय जानने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करता है? यानी कि चर्चा आयोजित करता है। अगर राय जानना हो तो चर्चा आयोजित करना पड़ता ही दोस्तों। आगे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान पाठ में निम्न में से अनुरोध पर नागरिक शास्त्र शब्द और सामाजिक और राजनीतिक में बदल दिया है। दोस्तों प्रश्न एक बार समझते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ में निम्नलिखित के अनुरोध पर नागरिक शास्त्र शब्द सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक में बदल दिया गया है। दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुरोध एनसीएफ 2005 के अनुरोध पर सामाजिक विज्ञान पाठ में निम्न के एनसीएफ 2005 नागरिक शास्त्र शब्द को सामाजिक विज्ञान राजनीतिक में बदल दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कार्य शिक्षा और केंद्रीय उद्देश्य के समान है, अर्थात लोकतांत्रिक नागरिक का विकास। यह निम्न द्वारा कहा गया था। सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कार्य शिक्षा सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कार्य शिक्षा के केंद्रीय उद्देश्य के समान, अर्थात लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। यह निम्न द्वारा कहा गया था। जॉन बी माइकलिस। वैदिक युग में अग्रणी निम्नलिखित में से किसकी देवी थी? वैदिक युग में अक्षयणी निम्नलिखित में से किसकी देवी थी? अक्षयणी। वैदिक युग में अक्षयणी निम्नलिखित में से किसकी देवी थी? वन की। कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण के आकस्मिक कमी का कारण है। कक्षा के आकार, कक्षा के समय में शिक्षण में आकस्मिक कमी करना। दोस्तों प्रश्न एक बार और समझते हैं। 35 का प्रश्न है, कक्षा के आकार और कक्षा के समय में शिक्षण में आकस्मिक कमी करना के रूप में जाना जाता है। प्रोग्रामिंग निर्देश, सूक्ष्म शिक्षण, सिमुलेशन, अनुकार और टीम शिक्षण, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। दोस्तों प्रश्न से ही मालूम पड़ रहा है सूक्ष्म शिक्षण आएगा इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी रहा? कलकत्ता। ये भी एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 1772 से 1912 तक कलकत्ता भारत की राजधानी रहा। जो कि वर्तमान में भी कोलकाता है दोस्तों। कब रहा था? 1772 से 1912 तक। आगे देखते हैं दोस्तों, सम्राटों में से किसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? शाह आलम द्वितीय, यानी कि शाह आलम द्वितीय ने। 38 को सीसीई का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीसीई सतत समीरण मूल्यांकन, कंटिन्यू कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, सतत संविवरण मूल्यांकन, कंटिन्यूज एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसी का मतलब ये होता है दोस्तों, सीसी का फुल फॉर्म भी जानना आपको जरूरी है दोस्तों। कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।
बहु प्रतिमा सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन से? तो हर्नर गार्डनर। बहुप्रतिमा सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों हर्नर गार्डनर। 40वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ब्रांड प्रोग्रामिंग के निम्न नाम से भी जाना जाता है। ब्रांच प्रोग्रामिंग निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक प्रोग्रामिंग को ब्रांच प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपको खुश रखे। धन्यवाद दोस्तों।